एसआईपी भी स्टार्ट कर लिया, फ्रेंड के कहने से डीमैट अकाउंट भी खोल लिया। लेकिन आखिर करना क्या है उसका? क्या वो आपके लिए बना भी है या नहीं बना है? और उसके बावजूद भी हम उसमें एंटर हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आखिर करना क्या है उस इन्वेस्टमेंट का, उन्होंने क्यों स्टार्ट किया है? तो इन सारे सवालों का जवाब है इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं। हेलो सर। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं कि लोग किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, डीमैट भी खोल लेते हैं, लेकिन क्यों? क्यों? उसका रीज़न या उसका आंसर नहीं पता उन्हें। तो कितना इम्पोर्टेंट है वो क्यों जानना? ओके, नेहा आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी वीडियोस एक्सप्लोर करते हैं यूट्यूब पे, तो आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ पाना है तो उसका क्यों ढूंढना है, वाई ढूंढना है। अगर आपने वाई ढूंढ लिया देन ओनली यू कैन फाइंड और यू कैन अचीव दैट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो वाई है वो ढूंढना ज़रूरी है। और वाई क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव। अगर आपने डीमैट अकाउंट खोला है या आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है, चाहे वो एसआईपी हो या कुछ और भी हो, अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तब तक वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फ्रूटफुल नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्टिव जानना बहुत ज़रूरी है। आप हम लोग अक्सर से ऐसे ही हैं, हम इंडियंस ऐसे ही हैं। हम क्या करते हैं कि किसी दोस्त ने कहा अरे यार मैंने फलानी जगह पे डीमैट अकाउंट खोला है, तू भी खोल ले। अच्छा ठीक है, मैं भी खोल लेता हूँ। क्या करता है तू? हाँ कुछ नहीं, ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। हाँ अच्छा, पैसे बनते हैं? हाँ पैसे बनते हैं। और हमने भी वो डीमैट अकाउंट खोल के ऑप्शन में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। जी। बट हमें पता ही नहीं था, हमारे दोस्त ने हमें कैसे इन्वॉल्व किया और हमने उसमें काम करना शुरू कर दिया। और काम शुरू करने के बाद में क्या हुआ कि 6 महीने बाद, साल भर बाद वी रिग्रेट कि भाई ये हमने क्यों किया। और उसके बाद में वी एंड अप लूजिंग अवर मनी। और वहाँ से डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाता है अपने माइंड में कि हम इस काम को नहीं करना चाहिए और हमें अपने ही बेसिक काम पे ध्यान देना चाहिए। और कहीं न कहीं सर मार्केट को भी कोसते हैं फिर लोग। एग्जैक्टली, मार्केट को कोसते हैं। क्यों कोसते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाया था, पर्पज ही नहीं क्लियर था कि हमने करना क्या है। और जो प्रोडक्ट चूज़ किया वो उनके लिए था भी या नहीं था? एग्जैक्टली तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो आपके पास में एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप किस पर्पज से आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, जिस पर्पज से आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रोडक्ट में आ गए, इस वजह से आपको पर्पज वैसा चूज करना है। क्योंकि क्या होता है कि लोग आते तो है ये सोच के कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास में, ऐसा ऐसा सोचते हैं कि वो हम 10-20 हज़ार रुपये डालें और 100-200 रुपये दिन के बन जाए या 1000 रुपये दिन के बन जाए तो हमारा काम चल जाएगा। ये मार्केट है भाई, ये कोई एटीएम मशीन नहीं है। ठीक है कि आप गए, कार्ड डाला और पैसे निकाल लिए क्योंकि आपके जमा थे। बट हर इंसान की अवधारणा ये होती है कि 10-20 हज़ार डालने से 1000-2000 रुपये हम दिन के कमाने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मार्केट में। अगर ऐसा हो रहा होता तो जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे मुकेश अंबानी का नाम ले लीजिए, चाहे अदानी जी का नाम ले लीजिए, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो अपना बिजनेस नहीं कर रहे होते, वो यही काम कर रहे होते हैं। तो जो पैसे वाले अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम छोटे पैसे वाले ये क्यों सोचते हैं कि इससे पैसा बन जाएगा। जी। तो सिंपल सी बात है, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है। ऑल्दो मार्केट में पैसा बनता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट में पैसा नहीं बनता है, लेकिन इस तरीके से नहीं बनता है जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। ओनली मार्केट विल गिव यू रिटर्न्स। सिंपल सी बात है, मार्केट को चाहिए लॉयल्टी। किसी भी काम में लॉयल्टी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप डेडिकेटली अगर किसी भी चीज़ को करेंगे तभी वहाँ से रिटर्न जनरेट होंगे। इसी तरीके से मार्केट भी है। अगर एक ही काम कई बार लगातार बोरिंग तरीके से करेंगे आप मार्केट में, तो मार्केट आपको रिटर्न ज़रूर देती है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी रिटर्न जनरेट हो जाएगा और हम हर दिन 100-200-500 रुपये निकाल सकते हैं, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मार्केट ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पैसा नहीं देती जो क्विक रिटर्न्स के लिए मार्केट में आते हैं, बल्कि ज़्यादातर लोगों का पैसा मार्केट में डूब जाता है और वो इसी लोग वजह मार्केट से को कोसते हैं। जी सर। तो इसका मतलब सर आप जो भी चीज़ें चूज़ कर रहे हैं, अगर आपने चूज़ किया कि हमें एसआईपी करना है, तो हम एसआईपी ही करें। हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग ही करें। जंप नहीं करना है कि अगर ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो अब छोड़ो, अब स्टॉक्स में करते हैं, स्टॉक्स में हो गया तो चलो अब एसआईपी करते हैं। लोगों का रहता है सर इस तरीके से करना। वो एक्चुअली में ना वो टेस्ट करते हैं जी। कि क्या होता है, इसे करने से क्या होता है, इसे करने से क्या होता है। जी। क्योंकि डायरेक्शन नहीं है ना। अगर डायरेक्शन होता तो फिर वो सही चीज़ में जाते हैं। अभी अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उसे इन्वेस्टमेंट करना है और धीमे धीमे वो पैसा जोड़ना चाहता है, तो एसआईपी इज द बेस्ट टूल। बट द थिंग इसको उसका विजन लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, जी। उसका एक गोल होना चाहिए। ठीक है,
इसी तरीके से मान लो कि अगर किसी को ट्रेडिंग करना है तो उसे ट्रेडिंग के रूल समझने पड़ेंगे, ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में ही तो आप काम करोगे। अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती और आप ट्रेडिंग में घुस जाओगे तो आप क्या विल एंड अप लूजिंग योर मनी। तो सर जैसे कि आपने बताया इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप किसी भी रीजन से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रीजन आपका एक पर्टिकुलर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करें या एसआईपी करें। तो अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना ऑब्जेक्टिव आप डिफाइन करें ताकि आपका पैसा बने ना कि लूज हो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।